जब हम बच्चों को रिवीजन कराते हैं तो उनकी जो है कमज़ोरी हमें पता होती है कि कहाँ कहाँ वो नहीं कर पाएंगे या कहाँ कहाँ वो कंफ्यूज होंगे। तो हमें उन चीज़ों को ज़्यादा रिपीट करना है ताकि उनके डाउट्स हम क्लियर कर सकें। तो उसकी वर्कशीट हम कैसे बनाएंगे, और हम एक वर्कशीट में तो नहीं करेंगे, इसको रेगुलर बेसिस पे हम 4-5 वर्कशीट में क्लियर करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे वर्कशीट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड मिथलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्विक रिवीजन इंग्लिश का फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। आज मैं लेके आई हूँ मैथ्स का क्विक रिवीजन। तो हम उसमें क्या क्या करेंगे, जिसमें हमें लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या कंफ्यूज हो सकता है, उसके हमें डाउट्स क्लियर करने हैं, तो हम वो वाली प्रैक्टिस कराएंगे उसको। तो उसके लिए जैसे क्या है, पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या है 3+2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे भी लिखा है कि 2 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 4 कितना होता है 2 + 2 4। फिर 3 + 2 कितना होगा, तो इसको कई तरह से दे सकते हैं ऐसे सम्स को। फिर 5 + 3, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या दे दिया, अगर स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा लग रहा है तो अपने यहाँ पे इसको काउंट करने के लिए भी दे दिया 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बनाएगा, ठीक है। अब इसको आप 2 फिगर्स का भी दे सकते हैं, जैसे आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिए। फिर माइनस के लिए दे दिया ऐसी 3 - 2, ऐसी 5 - 3। फिर 5 माइनस कितना इज इक्वल्स टू 2, 5 - 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा। फिर 2 डिजिट में आ गया 15 - 3 कितना होगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोरो में कंफ्यूज होते हैं, तो बोरो के सम्स इनको रेगुलर दे सकते हैं। फिर बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा उन्होंने प्लेस वैल्यू भी पढ़ी थी, तो क्या हमने बीच में इसमें प्लेस वैल्यू भी डाल दिया, कभी बीच में फेस वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे कितना यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। टेंस कितना है एंड वंस कितना है, क्या है प्लेस वैल्यू इसकी। फिर राइट द नंबर्स इन असेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसा मैंने यहाँ पे दोनों लिए हैं। आप चाहें तो कभी बीच में असेंडिंग दे दीजिए, कभी डिसेंडिंग दे दीजिए। उसको 3-4 तो वर्कशीट हम कराएंगे ही ना बच्चे को, जब हम रिविजन कराएंगे उसका। तो यहाँ पे असेंडिंग में लिखेगा, फिर यहाँ पे वो डिसेंडिंग में लिखेगा इसको, ठीक है। तो ये डाउट्स उसके क्लियर होते रहेंगे धीरे धीरे करके। फिर इसमें कंफ्यूजन होता है कि ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, इक्वल टू है, क्या साइन लगेगा, तो यहाँ पे वो साइन आ जाएगा। हम उसको 2-2 3-3 करके दे सकते हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो। अब विच नंबर विल कम नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, हम स्किप काउंटिंग दे सकते हैं, हमें चाहे 1 की देनी हो चाहे 10 की देनी हो, तो हम ये करके भी दे सकते हैं। तो उसको यहाँ पे फिल करेगा वो कि यहाँ पे कितना है 11 13, फिर यहाँ पे कितने का 15, यहाँ 20 30, जितने का आपको देना हो आप दे सकते हैं। 2-2 करके दीजिए, 2-2 करके ही काफ़ी हो जाएगा इसको, कि उसको ये चीज़ क्या होगा, रिकॉल हो जाएगी। फिर विच नंबर कम्स आफ्टर। आफ्टर आ गया, यहाँ पे बिफोर आ गया, तो ये भी दे दिया, इनमें से एक दे दिया खाली। फिर कलर ऑल दी ट्रायंगल्स। शेप से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, मैच दी फॉलोइंग करके दे सकते हैं, या फिर सिर्फ हमें उसको बताना ही है ना, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज कराना है, तो ठीक है। ट्रायंगल, या फिर कर सकते हैं कि ट्रायंगल को जो है वो रेड में करिए, और आपको जो स्क्वायर दिख रहा है उसको ब्लू में करिए, सर्कल को येलो में करिए, तो उसको सारे के सारे शेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहीं पे। फिर राइट दी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, और फिर शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए दे सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बच्चे भूल जाते हैं, तो ये फिर नहीं भूलेंगे, ठीक है। उनको क्या है, रिकॉल कराते रह रहे हैं हम साथ साथ। फिर ऐड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में ऐड करने के लिए दे दिया उनको कि 6 + 2 कितना होता है, तो 6, फिर यहाँ से जम करके 2, तो ये भी आता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में। फिर राइट दी मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर हमने क्या दे दिया, हमने यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग दे दी, यहाँ पे हमने उसको फॉरवर्ड काउंटिंग दे दी, कुछ भी दे सकते हैं। उसका हमें माइंड ही तो और शार्प करना है, ताकि उसको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो मिस ना करे उसको। फिर थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि हम प्लस माइनस के सम्स दे दें उसको, कि सोहन, मतलब प्रॉब्लम वाले जो सम्स होते हैं, सोहन हैज़ 5 टॉफीज, हिज मदर गेव हिम 5 more टॉफीज टू हिम, हाउ मेनी टोटल टॉफीज डज सोहन हैज़। तो कितनी है 5 + 5, हमने उसे ऑलरेडी प्लस का साइन लगा के दे दिया कि प्लस होगा यहाँ पे। हो सकता है अगर आपको लगता है कि कर सकता है तो ये हटा दीजिए, और उसको जो है सीधा 5 + 5 करके यहाँ पे लिख देगा। फिर ऐसे ही आपको जो जो लगता है कि उसमें हल्की सी जो है डाउट है उसमें, तो आप वो चीज़ ज़्यादा उसको जो है दीजिए करने के लिए। यहाँ पे क्या है, रीमा हैज़ 11 पेंसिल्स, शी गिव 1 पेंसिल टू गीता, हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट। तो यहाँ पे माइनस करके लिखेगा। फिर फाइंड द टोटल ऑफ कॉइन्स ऑफ सेम वैल्यू। तो कितना 1 + 1 + 1, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5। जिसमें डॉजिंग भी दे सकते हैं कि 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 6 3 ज़ा 2 ज़ा, तो वो डॉजिंग में उसको आपके जो है
तो वो टेबल्स भी जो है वो क्लियर होते रहेंगे। तो ऐसे ही हमें जो जो लगता है पॉइंट्स में थोड़ा सा वीक है, हम मेन चीज़ें हमने वो फोकस करी हैं, फिर थोड़ा उसके बाद थोड़ी उससे कम वाली फोकस करेंगे, फिर थोड़ी कम वाली फोकस करेंगे और बार बार उनको रिपीट करेंगे जिसमें वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय।